Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Today we are going to discuss topic resolving disagreement. This is the chapter 3 and you are going to learn about conflicts and disagreement. First of all, you must know what is disagreement. Disagreements mean when you are not on the same point, when you have not same opinion with other person, okay? When you are not agree with other thoughts and opinions. And what is the difference between conflicts and disagreements? Conflict, it is a serious argument, okay, that leads towards a fight. But disagreement normally happens when you are not agree on the same point. You have not you have changed thought from other person, you have changed opinion from other person. So there is the difference between conflict and disagreements. Sometimes we disagree with other opinions and thought. क्या होता है कि हम लोग बहुत अक्सर औकात क्या करते हैं कि दूसरों की राय या सोच से इख्तिलाफ करते हैं. वी आर नॉट एग्री, ओके, वी बिलीव वी आर राइट एंड दे आर रॉन्ग. और हम लोग करते क्या है कि हमें लगता है कि हम ठीक है और दूसरा गलत है. वी आर राइट एंड अदर पर्सन इज रॉन्ग. दिस डिसएग्रीमेंट कैन बी अ रीज़न फॉर कॉन्फ्लिक्ट. और ये जो डिसएग्रीमेंट होता है समटाइम आपकी सीरियस आर्ग्यूमेंट की तरफ चला जाता है, एक फाइट की तरफ चला जाता है. अगर डिसएग्रीमेंट में आप दूसरे की राय का रिस्पेक्ट कर रहे हो तो ये बुरा नहीं है. लेकिन वो डिसएग्रीमेंट जिसमें आप दूसरे की राय को गलत समझ रहे हैं वो फाइट की तरफ जाएगा, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ जाएगा. उसमें हो सकता है कि आप बिल्कुल ही दूसरे से बिल्कुल अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं कि नहीं ठीक है डिसएग्रीमेंट हो सकता है, बट यू डोंट से दैट यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं, ठीक है. यू कैन से मे बी यू आर राइट बट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दिस. हो सकता है कि आप ठीक हो लेकिन मेरा ये मानना नहीं है, ठीक है. आई वॉन्ट दिस और आई एम एग्री और आई एग्री ऑन दिस पॉइंट, मेरा ये कहना है. जब आप नॉर्मल वे में प्रॉपर मैनर्स के साथ किसी को ये कहते हैं कि मेरी ओपिनियन ये है आपकी ये है, हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है बट मेरा ये है, तो इट्स मीन वी आर जस्ट डिसएग्रीमेंट, वी आर डूइंग जस्ट डिसएग्रीमेंट. तो इसमें क्या होता है कि आप सोच सकते हैं और दूसरा इंसान भी सोच सकता है कि दोनों को मतलब हम लोग कैसे इसको एनालाइज कर सकते हैं. लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैं ठीक हूँ आप गलत हो तो उस टाइम में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाता है, ठीक है. सच कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑफन सीन एट होम, स्कूल और एट द वर्क प्लेस. ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? अक्सर स्कूल में, वर्क प्लेस में. वर्क प्लेस में अगर कोई भी काम करने वाले हैं डिफरेंट वर्कर्स के बीच में हो सकते हैं, बच्चों के स्कूल के अंदर हो सकते हैं, घर के अंदर हो सकते हैं. तो ये क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स डिफरेंट जगहों पे पाए जाते हैं. लाइक यहाँ पे आप देख लें कम्युनिटी है, अगर आप पिक्चर में देखें यू कैन सी हेयर कि बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और एक बच्चा सबसे अलग है. सो दिस इज़ नॉट द कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट, दिस इज़ द कॉन्फ्लिक्ट कि यहाँ पे इसको बिल्कुल अकेला कर दिया गया है, ठीक है. और यहाँ पे अगर आप देखें ये घर में भी एक बच्चा अकेला बैठा हुआ है. तो ये जब सीरियस टाइप का आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होता है देन यू फील अलोन, तो फिर आप अकेले हो जाते हैं क्योंकि आप दूसरे इंसान को गलत कह रहे होते हैं. सो मैनर्स ये होते हैं कि आपने कभी किसी को गलत नहीं कहना, उसकी राय का एहतराम ज़रूर करना है. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो पर्सन रॉन्ग वे में जा रहा है तो आप उसको अपनी सजेशन ज़रूर दे सकते हैं कि दैट आई थिंक दिस इज़ नॉट रॉन्ग, मे बी यू आर राइट बट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दिस, यू कैन थिंक अबाउट इट, ओके. सो नेक्स्ट इज़ क्लासरूम में देखें. क्लासरूम में भी एक बच्चा बिल्कुल अकेला है, मीन्स कि इसको सही नहीं समझा जा रहा. कम्युनिटी में बच्चे इकट्ठे खेल रहे हैं और एक बच्चा अकेला है, यहाँ पे भी एक बच्चा अकेला है, यहाँ पे भी एक बच्चा अकेला है. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जब सीरियस टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो इसमें कोई ना कोई अकेला हो जाता है. तो अभी हम लोग आगे चलते हैं. आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है, डू यू नो disagreement is not a bad thing if we keep our minds open and accept others' opinion. It will also improve our ability to think. देखा, यहाँ पे यही बात हो रही है कि अगर
डिसएग्रीमेंट बुरी चीज़ नहीं है अगर हम लोग अपना दिमाग खुला रखें और दूसरों की राय का एहतराम करें। इससे क्या होगा कि हमारी अपनी सोच को भी और हमारी एबिलिटी टू थिंक जो है वो क्या होगी, वो इम्प्रूव हो जाएगी। So let's talk about, have you ever had a conflict, argument or disagreement with your friends? What did you feel? Tell your classmates. तो यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है कि अगर आपका कोई आर्ग्यूमेंट हुआ तो आपने क्या फील किया, ठीक है। So here are few reasons for conflict. Generally, there are many common reasons for conflict. Some of these are unpopular differences. अच्छा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, सीरियस टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट होते हैं, उनके रीजंस क्या होती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अनपॉपुलर डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल पे आपके पास डिफरेंसेस होते हैं और अनपॉपुलर होते हैं ना, तो लोगों को पता नहीं होता कि डिफरेंस है किधर, चल कहाँ रहा है, डिफरेंस कैसा डिफरेंस है, ठीक है। सो वन इज़ अनपॉपुलर डिफरेंसेस। नंबर टू इज़ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। अगर किसी ने सडन कोई ऐसा बिहेव कर दिया है जिसको दूसरे इंसान को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये ऐसे बिहेव कर सकता है, तो तब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। ओवर रिएक्शन, समटाइम्स क्या होता है कि ओवर रिएक्शंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। डिफरेंसेस इन वैल्यूज़ एंड बिलीफ, और बिलीफ और वैल्यूज़ की वजह से हम लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कि एक इंसान की नेचर, सोचने का तरीका, उसका वैल्यू, उसका बिलीफ वो डिफरेंट है और दूसरे इंसान का डिफरेंट है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अनवॉइस्ड डिसीजन, सम टाइम इफ़ यू आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ गेम की एग्जाम्पल लें कि एक बच्चों ने डिसीजन लिया है, किसी एक बच्चे को कैप्टन बना दिया है, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, या सीआर बना दिया है, तो वो अनवाइज डिसीजन होगा, तो उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। नेगेटिव थिंकिंग अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचना। डिस्कस अ रिसेंट सिचुएशन इन योर क्लास वेयर यू हैड टू मेक अ वाइज डिसीजन। यहाँ पे अब आप लोग खुद डिस्कस करें कि कोई ऐसी सिचुएशन जो रिसेंटली हुई हो कि कहाँ पे आपने वाइज डिसीजन लिया। लेट्स टॉक, कैन यू नेम सम रीज़न दैट कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स इन द क्लासरूम। क्या आप कुछ ऐसे रीजंस का नेम बता सकते हैं जिनकी वजह से क्लासरूम में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। Important to know, a wise decision is one that help in finding a solution to a conflict with responsibility. Wise decision क्या होता है, जो solution ढूंढता है, ठीक है। कोई भी to a conflict with responsibility, जो उस conflict को ख़त्म करने की जिम्मेदारी उठाता है, तो उसको कहते हैं wise decision हुआ, ठीक है। तो हमारे पास जो रीजंस थी कॉन्फ्लिक्ट्स की वो क्या क्या थी, अनपॉपुलर डिफरेंसेस, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, ओवर रिएक्शन, डिफरेंसेस इन वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, अनवाइज डिसीजन, नेगेटिव थिंकिंग अबाउट अदर्स। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, अब लोग अब इसको देखेंगे कि इसका हमने सोल्यूशन क्या ढूंढना है या हम कर क्या सकते हैं। डिफरेंसेस often cause people to go through various emotions. ये जो differences होते हैं इनकी वजह से लोगों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के emotions आते हैं, feelings आती हैं। Sometimes we feel sad that the person we are dealing with is not trying to understand our point. अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सैड हो जाते हैं कि हम लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दूसरा क्यों नहीं समझ रहा। एक्सट्रीम डिफरेंसेस आल्सो कॉज फीलिंग ऑफ एंगर, और जब वही डिफरेंस एक्सट्रीम लेवल पे होता है तो हम एंग्री हो जाते हैं, हमें गुस्सा आता है। सम पीपल आल्सो फील इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स इन सच सिचुएशन। कुछ लोगों को इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स हो जाता है, वो खुद को दूसरों से कमतर समझने लगते हैं। अब आपने ये सोचना है कि आपकी वजह से किसी को इन सिचुएशंस का सामना तो नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। तो ये आपका टास्क है, ये जो आपकी बुक है ये आपको मॉरल वैल्यूज़ भी सिखा रही है। तो जब आप इसको पढ़ें, जो भी लेसन पढ़ें, तो उसमें देखें कि आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग कहाँ हो रही है, ओके। Activity, work in groups. What is happening in each picture? Look at these picture and in groups and discuss them. Okay,
you can't play with us. So look here, there is a one girl, okay, and these two girls are not allowing to play with them. तो ये दोनों गर्ल हैं, ये इसको अलाउ नहीं कर रही. मे बी द बोथ ऑफ देम डोंट लाइक हर, इनको पसंद नहीं है उसकी नेचर, उसका बिहेवियर. तो इसके ऊपर क्या अफेक्ट हो रहा है. तो आप खुद सोचेंगे कि अगर हमारा बिहेवियर किसी के साथ ऐसा होता है, तो हम लोग अगर खुद को यहाँ पे खड़ा करके सोचें, तो इसके बारे में फिर आपका क्या ख्याल है. नेक्स्ट इज़ माई हैंड राइटिंग इज़ बेटर देन योर्स. क्या आपने कभी किसी को ऐसा कहा है? अगर कहा है तो फिर दोनों सूरतों में सोचें कि व्हाट आर यू डूइंग विथ अदर पर्सन. और अगर कोई आपके साथ ऐसा हुआ है तो सोचें कि मेरी उस टाइम क्या फीलिंग्स थी. शी हैज़ नो फ्रेंड्स, सो इफ़ यू आर मोकिंग समवन देन प्लीज़ स्टॉप डूइंग. तो आप भी ऐसा करना बंद कर दें. यू आर नॉट इन्वाइटेड टू माई बर्थडे. यहाँ पे ये गर्ल्स इनसे कह रही हैं, इस गर्ल से कह रही हैं कि आप मेरी बर्थडे पे इनवाइटेड नहीं हो. इट्स ओके, यू डोंट वांट टू इनवाइट. अगर आपने किसी को इनवाइट नहीं करना तो एटलीस्ट किसी को ये मत कहें कि दैट यू आर नॉट इनवाइटेड, आप इनवाइटेड नहीं हो, बाकी हैं. ओके, तो ये डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं जिसमें आपको अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग्स की, मॉरल वैल्यूज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. ठीक है, सो हियर इज़ द क्वेश्चन फॉर यू. Read the following questions and answer them. Have you ever faced any of these situations? What did you feel? ऊपर जो आपने डिफरेंट सिचुएशंस देखी हैं तो उनको आप एनालाइज करके लिखेंगे. तो मैं यहाँ पे एक सिचुएशन लिख रही हूँ. यस, वन डे माई फ्रेंड सेड टू मी योर हैंड राइटिंग इज़ नॉट गुड एंड आई फील वेरी सैड. सो डिफरेंट टाइप के इमोशन है. किसी ने मुझे कहा कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो मुझे दुख हुआ. वट डिड यू डू टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट? आपने कॉन्फ्लिक्ट उस आर्ग्यूमेंट को, बैड आर्ग्यूमेंट को ख़त्म करने के लिए आपने क्या किया? आई थॉट इट वॉज अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर. आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो दूसरे के बिहेवियर को एनालाइज करने की ज़रूरत होती है, उसको समझने की ज़रूरत होती है. I thought it was unexpected behavior, but I didn't fight with her. I improved my handwriting. मुझे लगा कि मैंने सोचा कि ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है, लेकिन मैंने उसके साथ फाइट नहीं की बल्कि अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर लिया. Let's talk. Saad wants to watch a TV show, but his elder brother wants to watch another channel. Saad gets angry and slams his room door shut. What is your opinion about Saad behavior? Are you ever selfish like Saad? तो अभी कभी आपने ऐसा किया है कि आपने गुस्से में डोर बंद कर दिया हो या कुछ ऐसा, कुछ भी आपने बिहेवियर शो किया हो, ठीक है, वो या गुस्से से डोर के ऊपर मारा हो या कुछ भी किया हो, तो ये आपने इस सिचुएशन को फील किया है कि जब आप किसी की राय का एहतराम नहीं कर रहे और गुस्सा कर रहे हैं. ऑलवेज ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड. हमें ये याद रखना है कि दूसरों को वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप चाहते हैं कि कोई आपको ट्रीट करे. इफ़ यू वांट लव देन प्लीज़ ट्रीट अदर विद लव एंड केयर. रिजॉल्विंग डिस्प्यूट वी शुड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट. अच्छा, डिस्प्यूट कहते हैं झगड़े को. रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट वी शुड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, बट इफ़ अ सिचुएशन ऑफ डिस्प्यूट अराइजेज देन इट शुड बी रिजॉल्व वाइजली. ठीक है, हमें लड़ाई झगड़ों से को रिज़ॉल्व करना चाहिए, उनसे अवॉइड करना चाहिए पहले तो. लेकिन अगर ये पैदा हो जाते हैं तो हमें इनको स्मार्ट वे में हैंडल करना चाहिए. वी हैव टू हैंडल दीज सिचुएशन वाइजली. फर्स्ट, एट होम पेरेंट्स रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देयर चिल्ड्रन. अगर घर में आपकी किसी के साथ फाइट हो गई है, सो यू शुड गो टू योर पेरेंट्स एंड टेल देम दैट दिस इज़ द सिचुएशन, टेल मी हाउ टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट. At school, teachers resolve problems that arise in the classroom and in the playground. और स्कूल में क्या होता है कि टीचर्स आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो क्लासरूम में पैदा होते हैं, ठीक है, या प्लेग्राउंड में. तो अगर आपकी किसी के साथ फाइट हो जाए तो डोंट फाइट बैक. आपने वापसी पे फाइट नहीं करनी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इन्फॉर्म योर टीचर. आपने टीचर को बताना है. At the local community level, elders or respect individual resolve dispute. अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि डिस्प्यूट जो कम्युनिटी लेवल है, जहाँ पे एक कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं जो सेम कल्चर्स हैबिट्स को वो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं,
वहाँ पे अगर लड़ाई हो जाती है तो वहाँ पे घर के लोग और टीचर्स तो नहीं होते, लेकिन जो रिस्पेक्टेबल कम्युनिटी के पर्सन्स होते हैं वो इसको हैंडल कर सकते हैं. डू यू नो हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स? थिंक अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड अ डिस्प्यूट विद अ फ्रेंड एंड यू बोथ रिजॉल्व द इशू वाइजली. अब यहाँ पे आप सोचें, डू यू नो हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट? क्या आपको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करना है? अब ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचें जहाँ कि आपकी फ्रेंड के साथ फाइट हुई है और आपने उसको वाइजली हैंडल किया है. Here is another activity for you. Raza's friend took his cricket bat and promised to return it in the next day. There 3 days have passed, but he has not returned the bat. When Raza asked him, he behaved very rudely. Raza is worried because his father gifted his bat ऑन हिज बर्थडे. व्हाट शुड रज़ा डू? तो ये जो डिफरेंट सिचुएशन की जो सोल्यूशन है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. आप इसको डिफरेंट वे में भी राइट कर सकते हैं. ठीक है. सो रज़ा का बैट उसके फ्रेंड ने लिया है, उसको वापस करने के लिए रिटर्न करने का प्रॉमिस किया है. 3 days गुजर गए हैं लेकिन वो वापस नहीं कर रहा, तो रज़ा को क्या करना चाहिए? सो व्हाट डू यू थिंक? पहले आप लोग खुद सोचें कि आपने क्या करना है. रज़ा शुड गो टू हिज फ्रेंड्स हाउस एंड टॉक टू हिज पेरेंट्स सो दे कैन रिजॉल्व द डिस्प्यूट वाइजली. ठीक है, रज़ा ने खुद उससे बात कर ली, उसका फ्रेंड एग्री नहीं हो रहा. ठीक है. अब इंस्टेड ऑफ दिस कि वो उसको मारे या उसके घर खुद जाए, क्योंकि जब वो खुद जाएगा मे बी वो क्या करे कि वो उसके पेरेंट्स से बात कर लेना. तो अगर अब मुझे ये बताएं कि अगर उसके पेरेंट्स भी ना माने तो रज़ा को क्या करना चाहिए, ये मुझे आप लिख के बताएंगे, क्योंकि अभी मैंने प्रॉपरली आपके साथ डिस्कस कर लिया है. अगर आप सोचें कि रज़ा अपने पेरेंट्स को लेके गया है, सॉरी रज़ा वहाँ पे खुद जाके बात कर रहा है, ठीक है, उनके साथ, तो उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे. सो व्हाट शुड रज़ा डू इन दिस सिचुएशन? You will tell me in the comment section, and I hope you liked the video, and thank you so much for your cooperation and for your support. I love to see your comments in the comment section, and don't forget to like, subscribe and share. Thank you so much.